नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरपीडी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से है, जहां कांग्रेस पार्टी से गुणवंत सिंह गरासिया पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गोविंद गुरु महाविद्यालय बांसवाड़ा ने पार्टी से टिकट की मांगी है। बता दें कि गुणवंत सिंह गरासिया पूर्व में ग्राम पंचायत अडोर से सरपंच भी रह चुके हैं। साथ ही वर्तमान में कांग्रेस कमेटी में जिला सचिव के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी हमें मौका देती है तो बिना किसी भेदभाव के क्षेत्र में विकास करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सभी को साथ लेकर करेंगे हर वंचित विकास। आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बीरबल कड़वा की एक खास रिपोर्ट। तो करते हैं चर्चा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। गुणवंत सिंह जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो गरासिया जी, सबसे पहले अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में हमें विस्तार से बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से आप यहाँ पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय हरिदेव जोशी, प्रभाशंकर जी पंड्या, पुराने जो भी कांग्रेसी नेता थे, इस ग्राम पंचायत अडोर में अपना एक अलग वजूद रखते थे। वो आजीवन वार्ड पंच रहे, लास्ट में उप सरपंच रहते हुए उनका देहांत हो गया। इसके बाद में मैं 2001 में बांसवाड़ा उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है बांसवाड़ा गुरु गोविंद कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष बना 2001 में। इसके बाद में मैं लगातार राजनीति में सक्रिय रहा। यूथ कांग्रेस में मैं जिला उपाध्यक्ष रहा, गढ़ी का जिला महासचिव रहा। इसके बाद में मैंने लेम्स में चुनाव लड़ा, लेम्स डायरेक्टर बना, उपाध्यक्ष बना इसके बाद में, और फिर मैं सबसे पहले पंचायत समिति सदस्य बना अडोर और पारेड़ा से। इसके बाद में मैं ग्राम पंचायत अडोर का सरपंच बना। सरपंच के बाद में फिर हमारे घर में भाई के मिसेस को चुनाव लड़ाया और अभी तक सरपंच है। और अभी लेम्स में एक चुनाव हुए, उसमें मैं पूरे 2 पंचायतों के लोगों ने मुझे निर्विरोध अध्यक्ष बनाया। इस प्रकार का मेरे राजनीतिक कैरियर है। और मैंने पूर्व में मैं जिला कांग्रेस कमेटी का सह सचिव था। अभी वर्तमान में पार्टी ने मुझे सचिव का दायित्व सौंपा है। कल ही हमारे पार्टी का शपथ ग्रहण हुआ है, मान सम्मान समारोह रखा था। इसमें हमें पार्टी ने निर्देश दिए हैं कि आप जो भी फील्ड आपको दिया जाएगा उसमें आपको जा कर के काम करना है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी के साथ काम करेंगे। और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि देश में सबसे पुरानी पार्टी 1885 में जिसकी स्थापना हुई थी, इसका मैं सदस्य हूँ। और इस धरातल पे जो भी आज छोटा मोटा कोई काम दिख रहा है वो इस कांग्रेस की बदौलत है, और इसका मैं सदस्य होने के नाते मैं गर्व महसूस करता हूँ, ये आपको बताना चाहता हूँ। अब की बार अगर बात करते हैं तो युवा है, विशेष तौर से राजनीति की तरफ अग्रसर है। आपका जो कार्यकाल देखा पीछे, राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा चौड़ा, बहुत शानदार रहा है। और कहीं कहीं राजनीति, छात्र संघ राजनीति में आप अटैच रहे, समाज के अंदर और किसानों से अब की बार लेम्स के अंदर आपका सीधा जुड़ाव रहा। इस वजह से आप वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं, सरपंच भी आप रेगुलर आ रहे हैं। तो अब की बार आपने कहीं न कहीं जैसे जोश दमखम दिखाया है, कांग्रेस पार्टी की टिकट की दावेदारी की है, तो आपको लगता है आपको अब की बार टिकट मिलेगा? बिल्कुल सर। अगर हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री बहुत बड़े यंग व्यक्ति हैं और इन्होंने कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा करी है, भारत जोड़ो यात्रा करी है, उसमें आप देख रहे हो उनके साथ में कितना जनसैलाब है। निश्चित रूप से इन्होंने सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं को कह दिया है कि कहीं न कहीं यूथ को आगे लाओ और यूथ को बिल्कुल मौका मिलेगा। इसलिए मैं आज इस समय दमखम के साथ में टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा लगता नहीं कि गढ़ी विधानसभा की अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं आपसी जो फूट है वो कहीं न कहीं नजर आती है, और विशेष तौर से अगर बांसवाड़ा जिले की बात करते हैं तो वहाँ भी यह स्थिति है? देखो, पार्टी में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ। पार्टी इतना बड़ा जनसैलाब है तो हर किसी के दिल में ये रहता है कि टिकट मुझे मिले, मैं लड़ूँ, मैं जनता की सेवा करूँ, ये सब में होड़ लगी हुई है। परंतु जब तक हाईकमान हमको निर्देश कर देगा
पार्टी जिसको टिकट दे देगी, इसके बाद में हमारे पार्टी में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। हम बिल्कुल सभी मिल करके इन चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जिताएंगे। जी जी। अब की बार आपके हिसाब से क्या मुद्दे रहने चाहिए इस क्षेत्र के? ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना अभी भी बाकी है? देखो, अब की बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो देश में 1 नंबर का राज्य माना जा रहा है, इन्होंने इतनी घोषणाएं करी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मनुष्य के जन्म से लगाकर मरण तक की जो भी चिकित्सा के मामले में देख लो, इन्होंने चिरंजीवी बीमा योजना 25 लाख का, दुर्घटना बीमा 10 लाख का, और आपको मैं बताऊं, इस स्कूल में देख लो, विद्यालय क्रमोन्नत किए हैं, कॉलेजें खोली है नई, और बच्चों को 2-2 ड्रेस दिए हैं, ड्रेस के सिलाई के पैसे भी दिए हैं। और पशुपालकों के लिए देख लो, पशुपालकों के बीमा 40,000 का बीमा है। और हमारे बिल्कुल फ्री में गेहूं मिल रहा है। अभी खाद्यान्न में हमको पॉकेट भी दिए हैं, जी जी। मिर्ची, दाल वगैरह, चावल। तो आपको क्या लगता है ग्रासी जी, जिस प्रकार से विपक्ष आरोप लगाता है कि ये फ्री की योजनाएं आप जिस प्रकार से चला रहे हो, और ये विगत 6 माहों की जो योजनाएं ज़्यादा है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आप अब की बार जो सरकार ने योजनाएं निकाली है, विपक्ष का आरोप है आप तो? विपक्ष इनका आरोप हो सकता है, परंतु हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने गारंटी कार्ड बांटे हैं। इनका आरोप भी है कि ये चुनाव के लिए लोन डुबाने वादे हैं, परंतु ये गारंटी कार्ड बांटे हैं और बिल्कुल किसानों के लिए बिजली माफ, घरेलू में 100 यूनिट बिजली माफ, ये सब प्रकार की गारंटी दे रखी है। और सरकार का तो कहीं ना कहीं पैसा लग ही रहा है। ये लंबे समय तक चलता रहे और लोग अपने आप में सक्षम हो जाएंगे। उस समय भले वो बंद हो, परंतु अभी की जो परिस्थिति है, कोरोना काल में अभी लोगों को जो समस्या आ पड़ी है, इसके लिए हमारे गहलोत साहब ने कैंप लगा करके बेकायदा ये गारंटी की योजना निकाली है। और इनका ये आरोप है कि ये चुनावी समय के लिए किया है, बाकी ऐसा कोई नहीं है। आपको नहीं लगता कि अब की बार जिस प्रकार से राजस्थान अपने सरकार के अंदर जिस प्रकार से युवा है, बेरोजगार है, वो सड़कों पे है, कहीं पे नकल पर नकेल कसने में अपनी सरकार है वो कामयाब नहीं रही, इस वजह से विपक्ष भी घेर रहा है और वास्तव में युवाओं के साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ है? देखो, रही बात नकल की, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो नकल के बारे में अभी जो भी इन्होंने जो कार्रवाई करी है, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। लास्ट में मेरे हिसाब से अंतिम समय में की है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। इन्होंने बिल्कुल जो इसमें गिरोह थे, इनकी जो हालत करी है, इनके ऊपर जो दंड रखा है और उनके ऊपर एक्शन लिया है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया है। जी जी। काम तो कराया है बिल्कुल, और उनके ऊपर दोषियों को सजा भी मिली है। कोई भी सरकार आती है ग्रासी जी, तो विशेष तौर से युवाओं पे और किसानों को मुद्दा बनाया जाता है, और उनके आज तक कोई भी नहीं सुनता है। किसानों की कर्ज माफी की भी घोषणा सरकार ने पहले की थी, कर्ज माफी भी नहीं हुआ। देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर्ज माफी के 10 दिन के अंदर अंदर में आपको मैं बताऊं कि जो सहकारी समितियों में जिन लोगों के लोन थे, उनकी कर्ज माफी पूरी हो गई है, ये मैं मानता हूं। और केंद्रीकृत बैंकों का कर्जा हो सकता है, ये सब अधीन रहते हैं केंद्र के अंदर में, तो इन्होंने हमारे से तालमेल नहीं बनाया और केंद्र का जो भी फंड आना चाहिए था राजस्थान में, वो हमारी रेल की पुरानी घोषणाएं हैं, वो पैसा आ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा है। तो केंद्र से हमें कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। महंगाई को लेके और विपक्ष ने घेरा है। अब की बार जैसे वर्तमान में हालात आप देख रहे हैं, पेट्रोल एसोसिएशन वो भी स्ट्राइक कर रहा है, विपक्ष वाले तो रोजाना सड़कों पे आते हैं। महंगाई को लेके कि एक्साइज ड्यूटी सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा टैक्स राजस्थान में लगाए जाते हैं। देखो, ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि समृद्धि जी ईरानी गैस की टंकी लेकर के ने सड़कों पे घूमे थे। महंगाई इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई है केंद्र सरकार की वजह से। बाकी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना में जिनके भी गैस कनेक्शन है, गरीबों के लिए 500 रुपये में टंकी कर दी है।
तो महंगाई तो वहाँ से तो बढ़ रही है। केंद्र ने महंगाई के लिए कुछ नहीं किया। महंगाई की बात लेकर के वो पेट्रोल के दाम कम करेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इन्होंने तो कुछ किया नहीं। परंतु राजस्थान में तो हमारे महंगाई के ऊपर बिल्कुल नकेल खींची है और बिल्कुल फ्री किया है, जितना भी हो सके इतना। आप देख रहे हो आपके सामने। अगर आपको टिकट मिलता है तो अपने क्षेत्र के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि इस एरिया में आज दिन तक कोई एमएलए बना नहीं है, तो मैं तो यही अपनी मोटी समस्या है, इसको हम निराकरण करेंगे, यही कह सकता हूँ। तो यह थी हमारी विशेष चर्चा गुणवंत सिंह गरासिया, अडोर के पूर्व सरपंच और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के सिपलसार सिपाही कह सकते हैं, जिन्होंने बेधड़क हमें हर बात बताई। और साथियों, आप कमेंट करके आप हमें बताना कि अब की बार गढ़ी विधानसभा के अंदर यूथ के रूप में कौन सा नया चेहरा उतरना चाहिए और किसको सपोर्ट आप कर रहे हैं। धन्यवाद सर, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद।